सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब अनुपमा की बेचैनी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसको अब एहसास हो चुका है कि जो बांसुरी की आवाज़ थी वो किसी और की नहीं बल्कि अनुज की थी। और उसका दिल भी यही कह रहा है कि उसके अनुज उसके आसपास है। तो इसीलिए वो उसी मंदिर जाती है जहाँ उसे उस बांसुरी की आवाज़ सबसे पहले सुनने को मिली थी। वो वहाँ के पुजारी से पूछती है कि पुजारी जी, ये बांसुरी की आवाज़ कहाँ से आ रही है और वो आदमी है कौन। पर यहाँ पर किस्मत से उसी समय अनुज भी आ जाता है। यहाँ पुजारी जी कहते हैं कि वो वही आदमी है जो बांसुरी बजाता है, तुम चाहो तो उससे मिल सकती हो। और यहाँ पर जैसे ही अनुपमा अपने कदम अनुज की ओर बढ़ाती है, तो हर बढ़ता कदम उसे अनुज की अच्छी यादों की याद दिला रहा है। उसे वही सारे हसीन पल याद आ रहे हैं कि कैसे अनुज, आद्या और वो एक हैप्पी फैमिली थे। अब अनुपमा को पूरा भरोसा हो चुका है कि वो उसके अनुज ही हैं। और वो जैसे अनुज को अपने सामने देखती है, उसको यकीन नहीं होता कि उसके अनुज उसके सामने खड़े। 6 महीने के इंतजार के बाद आज फाइनली अनुज और अनुपमा एक हो ही चुके हैं। यहाँ पर अनुज भी बहुत ज्यादा खुश है अपने अनुपमा को अपने सामने देखकर। पर लेकिन अनुपमा को देखकर उसे वही सारी बातें याद आती हैं कि 6 महीने पहले कैसे उसने अपनी बेटी को खो दिया। 6 महीने से वो अपने बेटी को ढूंढ रहा है, पर लेकिन उसकी आद्या आज तक उसे कहीं नहीं मिली। और कहीं ना कहीं अनुज इसका जिम्मेदार अनुपमा को मानता है कि अनुपमा की वजह से आज उसका परिवार पूरी तरह टूट चुका है। यहाँ पर अनुपमा लग जाती है अनुज के गले, और यहाँ पर अनुज भी उसे गले से लगाता है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। अनुपमा कहती है कि अनुज, आप कुछ भूलते क्यों नहीं है? 6 महीने आप कहाँ थे? मैंने आपको हर जगह ढूंढा, पर लेकिन आप मुझे कहीं नहीं मिले। सबने मुझसे यही कहा कि आप और छोटी ठीक है। और जैसे ही अनुपमा अपने मुंह से आद्य का नाम लेती है, वैसे ही अनुज को गुस्सा आ जाता है। और हमारा अनुज जो अनुपमा से बेइंतहा प्यार करता था, आज वही अनुज अनुपमा को धक्का देकर अपने आप से दूर कर देता है। वो कहता है कि अनु, मुझसे दूर रहो, अब तुम मेरी अनु हो गई नहीं। तुम्हारी वजह से आज मेरा परिवार और मैं पूरी तरह बिखर चुके हैं। आज तुम्हारी वजह से हमारी छोटी गायब हो चुकी है। 6 महीने होने वाले हैं अनु, पर लेकिन आज तक मैं अपनी बेटी को ढूंढ नहीं पाया हूँ। आखिर मैं कैसा बाप हूँ? और सबके जिम्मेदार तुम हो अनुपमा। तुम्हारी आज एक गलती की वजह से आज हम तीनों बिखर चुके हैं। तुमने 5 साल पहले हमें जीने मरने के लिए छोड़ दिया था, पर लेकिन अब नहीं। तुम्हें जो करना था अब तुम कर चुकी हो। तुम्हें जो मैं दुख देने थे तुमने हमें दे लिए, पर लेकिन अनु अब तो हमारे आसपास भी नहीं आओगी। मैं जैसा भी हूँ, जिस हाल में भी, मैं अपने को संभाल लूंगा, पर लेकिन अनु तुम मेरे आसपास भी नहीं आओगी। और यहाँ पर अनुपमा अनुज का नया रूप देख कर बहुत ज़्यादा हैरान परेशान है। यहाँ पर अनुपमा कहते कि अनुज मेरी बात सुनी, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। पर लेकिन यहाँ पर अनुज अनुपमा का इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर अनुपमा बेचारी रोड पर होने लगती है। और यहाँ पर मौके पर आ जाते हैं वनराज, देविका और तोशो। यहाँ पर देविका ने वो सब चीजें देख ली हैं जो अब तक हुई हैं। यहाँ पर कैसे अनुज ने अनुपमा को धक्का दिया, तो कैसे उसने अनुपमा को ब्लेम करा। यहाँ पर वनराज ये देखकर बहुत ज्यादा खुश है कि अनुपमा इस हालत में है। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो उसके लिए ये है कि फाइनली अनुज का पालिया जो इतना बड़ा आदमी था, आज वही भिखारी बन चुका है। अब वो उसके एरिया में आकर भीख मांगेगा। और यहाँ पर वनराज अब एक नेता चलने वाला है। वो अनुज को भीख में कुछ पैसे देने वाला है ताकि उसका ईगो सेटिस्फाई हो सके। यहाँ पर देविका अनुपमा को संभालती है। अनुपमा कहती है कि देविका, तूने देखा ना कैसे मेरे अनुज ने मुझे धक्का दे दिया, उन्होंने मुझे दूर कर दिया अपने आप से। अब मैं किसी लायक ही नहीं हूँ। यहाँ पर बा कहते हैं कि अनुपमा, तुझसे मैंने कहा था ना कि तूने 2 घर उजाड़े हैं। तेरे संग जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। तूने मुझे और तेरे बापूजी को अलग कर दिया ना, वैसे ही किस्मत से तुझे और अनुज को अलग कर दिया। अब तुम दोनों जिंदगी भर अलग रहोगे। तुम दोनों मरने के बाद भी एक नहीं हो पाओगे। अब अनुपमा तो जिंदगी बताते रहे कि फिर चाहे तो कुछ भी कर ले, ये एक माँ के बददुआ है। और यहाँ पर बाने तो उसे बददुआ देती है। और यहाँ पर वनराज और तोशु तो बहुत ज्यादा खुश हैं। अब क्या यहाँ पर देविका वो कड़ी बन पाएगी जो अनुपमा को जोड़ पाएगी? नहीं। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल को अब तक नए के सब्सक्राइब तो करना चाहिए। धन्यवाद।